जिस ब्लॉग से कभी 90,000 से 1 लाख का महीना कमाया करता था, उस ब्लॉग से अभी जो है 9,000 महीना भी निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर ऐसे देखा जाए तो कहा जा सकता है कि कंप्लीटली ब्लॉगिंग में मैं फेल हो गया। मैं जो ब्लॉगिंग के बारे में लोगों को मोटिवेशन दिया करता था, आज जो है मुझे खुद अंदर से लग रहा है कि यार ये क्या हो गया। कभी 10-10 ब्लॉग को मैनेज करने वाला आज एक ब्लॉग भी मैनेज करने में पसीने छूट रहा है। आखिर मैंने कहाँ पे गलती किया। सच में अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलती किया। एक गलती मुझ पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। देखिए, गूगल का अपडेट आता है, आता रहेगा। गूगल क्या करती है, गूगल जो है हमेशा से जो है एल्गोरिदम में कुछ ना कुछ चेंजिंग लाती रहती है, और चेंजिंग संसार का नियम है। अगर मैं नहीं बदल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार या पूरा दुनिया या टेक्नोलॉजी या कंपनी वहीं का वहीं रखेगा। अब मैं एक चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि मुझे सक्सेस मिल गया, इसका मतलब है कि सब दिन जो है मेरा ब्लॉग ऐसे ही रहेगा, टॉप पे ही रहेगा। एक समय था कि मैं एक पेज से, एक आर्टिकल से 70-70 हज़ार रुपये मैं निकाला हुआ हूँ, उसका लाइव प्रूफ भी दिखाया हुआ हूँ। और बाद में भली जा करके पॉलिसी के कारण शुरू में जिस समय मेरे से इतना ज़्यादा इनकम होता था, तो उस समय एडसेंस का जो है इनकम दिखा नहीं सकते थे, और दिखाना इसके बाद तो सब लोग भी बंद कर दिए। आपको याद होगा कि ब्लॉगिंग का जो शुरुआती दौर में सबका गुरु कह सकते हैं, इंस्पिरेशन जो हर्ष अग्रवाल है, वो भी जो अपना इनकम प्रूफ जो है अपने ब्लॉग पे देना बंद कर दिए। इसके बाद मैं क्या, जितने भी ब्लॉगिंग के फील्ड में सब लोग छोड़ दिए। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने जो गलती किया कि फॉर ग्रांटेड ले लिया, वो सबसे बड़ा मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक मेरा क्या, कि मैं कंसिस्टेंसी यहाँ पे छोड़ दिया। ये चीज़ मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से सुना हूँ। इसके अलावे जो यूट्यूब के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं, उनका भी ये कहना है कि चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल का जो रैंकिंग हो, है तो आखिर गूगल का ही पार्टनर थी। ये लोग एल्गोरिदम बना रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ जो है ऐड कर रहे हैं, वो है कंसिस्टेंसी। तो लेकिन मेरे जो चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन किया हूँ, फिर भी ग्रोथ नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, मैंने ब्लॉग में गलती किया। जो शुरुआती के दौर में हर रोज़ मैं एक आर्टिकल लिखा करता था, अब 2 महीने 3 महीने पे भी अगर एक आर्टिकल मैं लिख दूं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाया करता है। और ऐसे में जब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी अपडेट आया, क्या आया, अब तो मतलब कहें ना, टेंशन हो जाता है। लेकिन फाइनली यही हुआ कि मेरे ब्लॉग का रैंकिंग गिरा, मेरे ब्लॉग पे विजिटर गिरा। जैसे ही विजिटर, इंटरनेट यूजर गिरा, तो 2 नुकसान हुआ। पहला ये कि जो एडसेंस से इनकम होता वो तो गया ही गया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन यूज़र नहीं है तो कहाँ से होगा। और दूसरा, जिस चीज़ में मैं बहुत मजबूत हूँ, और वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास लोग कितने आ रहे हैं। अगर पर डे जो है 5,000 लोग आ रहे हैं, 10,000 लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें से कुछ ना कुछ तो कन्वर्जन, कुछ परसेंट तो होगा। और जब विजिटर की संख्या ही नहीं रहेगी तो कन्वर्ट क्या होगा, वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग पे सेल क्या होगा। लोगों को पहले आना जरूरी होता है। तो दोनों तरफ से मैं मात खाया। एक जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे व्यूज गिरा, और व्यूज गिरा तो यूट्यूब से जो मेरा एफिलिएट इनकम है वो भी गिर गया। दूसरी तरफ यहीं पे जो मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा था, वो ट्रैफिक एल्गोरिदम अपडेट के बाद ध्वस्त हुआ। वैसे मैंने न्यूज़ देखा, बहुत सारे ट्विटर आर्टिकल भी देखा, जहाँ पे बढ़िया बढ़िया वेबसाइट का जो है ट्रैफिक जीरो हो गया। जो मिलियंस में ट्रैफिक लेके आते थे वो जीरो हो गया। इसके अलावे क्या हुआ, मैं लोगों का जो इमोशन को नहीं पकड़ पाया। लोगों के इमोशन को इसलिए नहीं पकड़ पाया कि मैं सोचा कि चलो, मुझे जो है जिस भी हाल में है एकदम सही इन्फॉर्मेशन देना है। मेरे ब्लॉग छोड़िए, मेरे यूट्यूब छोड़िए, चाहे जैसे भी जिस भी फील्ड से मैं अर्निंग कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे जो है ना एकदम 100% ईमानदार बन के रहना है। और यहीं पे क्या हुआ कि मेरा कंपटीटर जो है लोगों के इमोशन को पकड़ा, उसके साथ खेलना शुरू किया। लोगों के भावनाओं के साथ जब खेलना शुरू किया तो लोग उससे अटैच होना शुरू हुए, और इसके बाद वो सक्सेस हुआ। आज एक मुकाम पे है, पैसे के मामले में एक मुकाम पे है वो बंदा। तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने जो गलती किया कंसिस्टेंसी वाला, वो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। चाहे जिस भी कंडीशन में हो, अब मुझे फिर से रिकवर करना होगा। एसईओ जो डिपार्टमेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, वो ठीक रहते हुए सब कुछ मैं देख रहा हूँ कि मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक सर्च इंजन से ही आ रहा है, डायरेक्ट से नहीं आ रहा है, लेकिन उसका वॉल्यूम गया घट, ट्रैफिक की संख्या गई घट, और ट्रैफिक की संख्या घटी, इनकम घटा, बात खत्म, खेल खत्म, टेंशन शुरू।
सीधी सी बात है कि अगर आपके जेब में पैसे रहेंगे तो बाकी दुनिया की सारी चीज़ सोच पाएंगे। लेकिन अगर आपके हाथ में पैसे नहीं हैं तो आपका सारा ध्यान जाएगा कि मेरा अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा। और इसके बाद इस लूप और ट्रैप में लोग फंसते हैं, मैं भी फंस रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के सजेशन की ज़रूरत है कि जो ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ, देखिए मैं ही खुद मोटिवेशन लोगों को देता था कि ब्लॉगिंग का फ्यूचर है यार, ये बात मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन मेरे से अब लग रहा है कि यहाँ पे आकर के मुझे क्या करना चाहिए, कुछ जो स्ट्रेटजी में मतलब कुछ चेंजिंग करना चाहिए कि मुझे एक ऐसे तरह से काम करना होगा कि सबको फिर से मैं मात दे दूँ। क्योंकि कोई ना कोई ब्लॉग तो नंबर 1 रैंक कर रहा है ना, इतने सारे ब्लॉग से लोग पैसा कमा रहे हैं ना, हाँ कमा रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं ना, कमा रहे हैं। अगर मैं नहीं कमा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब उस गलती को फाइंड आउट किया हूँ जिसमें से एक कंसिस्टेंसी आ गया है, तो उसको मैं ठीक करता हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। मैं जानता हूँ कि जो मिस्टेक मेरे से हुआ है हो सकता है आपसे भी हो रहा होगा, तो कंटिन्यू करना है, मुझे कम बैक करना है, बाउंस बैक करना है। यहाँ पे आकर के मुझे फिर से ये दिखाना है कि हाँ ब्लॉगिंग अगर नीचे जाता है तो उसको ऊपर भी लाया जा सकता है। अपनी कमी को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को भी अगर लगता है कि मेरे वीडियोज में कोई कमी रहता है तो एकदम ओपनली दोस्त के नाते, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो कमी को जो है गिनाता है कि मेरे में ये कमी है, तो मुझे बताइए। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करूँगा। आपके सभी जो ओपिनियन है, सभी जो रिव्यू है, सभी जो सलाह है, उसको मैं दिल से मान करके उस पर मैं फिर से काम करना चाहूँगा। इतना तक अगर वीडियो देखे हैं तो सच में दिल से आप लोग मुझे बहुत मानते हैं, इतना तो मैं समझ गया हूँ। चलिए मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।